फ्रेंड्स, मेरी डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फालसे के फ़ायदे और इसके हेल्थ बेनिफिट जो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, इसके बारे में जान सकेंगे। साथ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करेंगे और साथ में ह्यूमन बिहेवियर के साथ साइंसी तहकीक के घर में अक्सर सेकंड चाइल्ड या दूसरा बच्चा होता है, उसके बारे में बात करेंगे कि घर में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसके बारे में आप आज जान सकेंगे। ये फालसा जो है ये प्यास बुझाता है। पेशाब के अगर सोजिश हो, स्वेलिंग वगैरह हो तो यानी पेशाब के मिसाइल की वजह से, क्योंकि कुछ स्वेलिंग वगैरह हो जाती है तो उसको ख़त्म करता है। गर्मी का अगर बुखार हो तो इसके लिए ये यूज़फुल है। फालसे का पानी निकाल कर इसे शरबत बनाया जा सकता है और अक्सर ये बाज़ारों वगैरह में भी मिलता है। लेकिन अगर आप कोशिश करें कि घर पर अगर खुद बनाएं तो ज़्यादा हेल्दी हो सकता है, और क्योंकि साफ तरीके से बनेगा तो ज़ाहिर बात है आपको ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिल पाएंगे। इसके अलावा मैदे और सीने की गर्मी और जलन वगैरह हो तो वो भी दूर करता है। और दिल की धड़कन और ख़ास तौर पर अगर बेचैनी हो, लोगों को बेचैनी महसूस होती है तो अगर वो फालसे का यूज़ करें तो बेहतरी महसूस करेंगे। फालसा जो है खुश्की और कब्ज़ पैदा करता है, और इस कमी को आप इस तरह दूर कर सकते हैं इसकी कि अगर आप गुलकंद के साथ 1 चम्मच अगर साथ फालसे के बाद अगर आप खा लेते हैं तो इसके ये जो असरात है खुश्की और कब्ज़ वाले ये दूर हो जाते हैं। और फालसे को आपने ज़्यादा मकदार में यूज़ नहीं करना है, तो इसको दरमियाना इतदाल तरीके से यूज़ करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। और वैसे भी कहते हैं कि ज़्यादती किसी भी चीज़ की जो है वो अच्छी नहीं होती है। साथ में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करनी थी, और इसी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में इसकी इब्तिदा तो इस टॉपिक की इस बात से करते हैं कि इसकी साइंसी तहकीक के मुताबिक क्या इसके मुताबिक कहा जाता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक घर में माँ बाप जो है सेकंड बच्चों को घर में बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। जो सेकंड नंबर पर होते हैं इनको प्यार भी ज़्यादा करते हैं, उनकी बात को अहमियत भी ज़्यादा देते हैं। अक्सर ये देखा गया है घरों में। और आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में ज़रूर बात कीजिएगा, कमेंट में शेयर कीजिएगा। लेकिन आई थिंक माँ बाप के नज़दीक हर बच्चा एक जैसा होता है, ऐसा माँ बाप खुद भी कहते रहते हैं, लेकिन ऐसा है भी तो मेरे ख्याल से माँ बाप को हर बच्चे को इसकी बात अगर जायज़ हो तो मानना चाहिए, और ताकि एक बच्चे की मानकर बाकियों को फ़र्क महसूस करवाना भी जो है वो एक ज़ाहिर बात है ड्रॉबैक हो सकता है। लेकिन अगर करवाना क्या, दूसरे बच्चे भी खुद महसूस करें, यानी इनके वजह से फ़र्क जो है वो बच्चे खुद भी महसूस कर रहे होते हैं दूसरे बच्चे की उनकी अहमियत कम है, क्योंकि जो दूसरा बच्चा है उसको ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। इसलिए फिर घर पर बच्चे इस फ़र्क की बना पर आपस में लड़ाई झगड़े रखेंगे, और मेरे ख्याल में यही है कम अहमियत वाली बात जो है आगे चलकर जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर ये आपस में दुश्मनियाँ भी बना लेते हैं। हालांकि एक छोटी सी बात है, लेकिन बनाकर ये एक दूसरे से दूर भी हो जाते हैं, रिश्तेदारियां ख़त्म करते हैं। हालांकि बात एक छोटी सी होती है, छोटी सी बात से शुरू होती है और आगे यही बात जो पुख्ता होकर इनके ज़हन में एक दूसरे से दूरी की वजह भी बनती है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में, क्योंकि बच्चे की तालीम घर से शुरू होती है, टीचर से तो बाद में ही बच्चा सीखता है। इसलिए बच्चों में फ़र्क को हटाकर अगर बराबर इनकी बात को अहमियत दी वालिदैन और फ़र्क, क्योंकि हर एक की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, हर एक इंसान की अपनी जगह, और रिस्पेक्ट देना भी चाहिए, बच्चा चाहे छोटा ही क्यों ना। क्योंकि साइंसी तहकीक के मुताबिक अगर आप बच्चे को नेक्स्ट एक अच्छा इंसान देखना चाहते हैं मुस्तकबिल में, तो उसकी चाहे वो छोटा ही हो, उसकी बात की अहमियत को भी अहमियत देना उतना ही ज़रूरत है जितना एक बड़े को है। तो रिस्पेक्ट और अहमियत देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप भी इस मुस्तकबिल में इस फ़र्क की बिना पर जो बच्चे आपस में दूरियां पैदा कर लेते हैं उनसे बच पाएँ। हम बस बड़ी उम्र के इंसान को इज़्ज़त देते हैं, तो क्यों बड़े एज के लोगों को ही क्यों, छोटे बच्चों को भी वही इज़्ज़त और एहतराम देना चाहिए, ताकि उनको भी अपनी अहमियत
نظر آئے گھر میں، اور یہی بات جب ذہن میں پختہ ہوگی تو ظاہر بات آگے جا کے مسئلے مسائل ہوں گے، تو اس کو ضرور بات کو دیکھیے گا اور اپنا ایکسپیرینس بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔